आप सभी का फिर से स्वागत है कक्षा 12वीं की लेखा शास्त्र में। सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों प्रश्न उत्तर एक लाइन में आपको मिलने वाला है। आज हम बना रहे हैं पार्ट 4, आत्मनिर्भर भारत का एक अंश जिसे हम कॉमर्स विषय कहते हैं, जो हमेशा मालिक बनाता है, नौकर नहीं। बोले शाम कॉमर्स क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे की ओर। आत्मनिर्भर भारत का अंश कॉमर्स विषय, जो हमेशा मालिक बनाता है, नौकर नहीं। आगे बढ़ते हैं हम। साझेदारी का व्यवसाय वैध होना चाहिए। साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में भारतीय अधिनियम 1932 के प्रावधान लागू होते हैं। परिवर्तनशील पद्धति में साझेदारों के चालू खाते नहीं बनाए जाते हैं। साझेदारों के चालू खाते स्थिर पूंजी पद्धति में बनाए जाते हैं। साझेदारों की पूंजी पर ब्याज तभी दिया जाता है जब फर्म को लाभ प्राप्त हुआ हो। साझेदारी के लिए हानि का विभाजन अनिवार्य नहीं है। साझेदारी द्वारा लाई गई अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज देय होता है, जो 6% वार्षिक की दर से है। परिवर्तनशील पूंजी पद्धति की दशा में साझेदारों ने संबंधित सभी व्यवहारों का लेखा साझेदारी की पूंजी खाते में किया है। साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान लागू होते हैं। साझेदारों के चालू खाते स्थिर पूंजी पद्धति में बनाए जाते हैं। बिना पूंजी लगाए भी कोई व्यक्ति फर्म में साझेदार बन सकता है। फर्म के व्यवसाय के संचालन में प्रत्येक साझेदारी भाग ले सकता है। लाभ हानि नियोजन खाता साझेदारों की लाभ हानि के अंतिम राशि का हिसाब रखने के लिए बनाया जाता है। ख्याति एक स्थायी संपत्ति है। ख्याति पर ह्रास नहीं लगाया जाता है। जब सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का अधिक हो तब अधिलाभ कहलाता है। बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति का सर्वाधिक मूल्य होता है। ख्याति लाभ कमाने में सहायक संपत्ति होती है। ख्याति को पुस्तकों में नहीं लिखा जाता है, जो इसे स्वनिर्मित ख्याति कहते हैं। औसत लाभ पिछले वर्षों के लाभों का सामान्य माध्य होता है। ख्याति का सही मूल्य व्यवसाय के विक्रय पर प्राप्त किया जाता है। एक नव स्थापित व्यवसाय के तुलना में पहले से विद्यमान व्यवसाय को अधिक लाभ अर्जित करने में ख्याति सहायक होती है। अब ख्याति पाठ जो है, ख्याति प्रकृति एवं मूल्यांकन, जिसका पाठ का सारांश हम थोड़े से में 2 स्लाइड में देखते हैं। ख्याति का अर्थ वह लाभ जो व्यावसायिक संबंधों, प्रतिष्ठा एवं प्रसिद्ध से मिलता है। ख्याति की विशेषता क्या हो सकती है? ख्याति एक स्थायी संपत्ति है, अमूर्त संपत्ति है, विक्रय योग्य संपत्ति, ह्रास नहीं लगाया जाने वाला संपत्ति, अर्जन क्षमता के अनुसार परिवर्तनशील ख्याति अपलिखित कर देनी चाहिए। ख्याति का वास्तविक मूल्य व्यवसाय के विक्रय की दशा में ज्ञात हो सकता है। ठीक है। अगला होता है ख्याति को प्रभावित करने वाले घटक। व्यवसाय का स्थल, लोकप्रिय नाम, व्यवसाय के स्वामी का व्यवहार, व्यवसाय के स्वामी के ग्राहकों के साथ घनिष्ठ संबंध, ईमानदारी, व्यावसायिक नैतिकता, उचित मूल्य नीति, उत्पाद की गुणवत्ता, आकर्षक विज्ञापन, ग्राहकों को आश्वासन, विक्रय के बाद सेवा, विक्रय कला और ग्राहकों को शीघ्र प्रत्युत्तर। ख्याति की प्रकृति अमूर्त संपत्ति है, अकृत्रिम संपत्ति है, मूल्यवान संपत्ति है। ख्याति पर ह्रास नहीं लगाया जाता है। उपयोगी जीवन काल में प्रत्यर्सर्जन पुस्तकों में रिकॉर्ड तभी करना जब प्रतिफल का भुगतान हुआ हो, और विक्रय तभी संभव है जब व्यवसाय की भी बिक्री हो। अब ख्याति के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। एक चूहा, बिल्ली और कुत्ता, जिसमें बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति जो होती है वो सर्वाधिक मूल्य की होती है। ठीक है। ख्याति का मूल्यांकन कब आवश्यक है? विद्यमान साझेदार द्वारा अपना पारस्परिक लाभालाभ अनुपात परिवर्तित करने पर ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक है। नई साझेदारी के फर्म में प्रवेश करने पर तब ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक है। विद्यमान साझेदारी की निवृत्ति पर, फर्म के व्यवसाय की बिक्री पर और फर्मों के एकीकरण पर, इन सभी के लिए ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक होता है। आत्मनिर्भर भारत का अंश है कॉमर्स विषय, जो हमेशा मालिक बनाता है, नौकर नहीं।
अब मिलते हैं अगले पार्ट 4 के बाद 5 में।